अभी 1 घंटे के ऊपर हो गया, फिर भी आप बैठ सकते हैं क्या और थोड़ा देर? आज आपके तरफ से जो प्रश्न आया था वो शेष प्रश्न है। आध्यात्मिकता और धर्म में क्या अंतर है? जैसे भागवत में भी यही कहा जाता है कि भगवान को ही हमारा लक्ष्य बनाना चाहिए, ना कि मोह माया के पीछे भागना चाहिए। तो हमारा धर्म भी तो वही कहता है। तो आध्यात्मिकता और धर्म में कुछ पार्थक्य है क्या? उसके समान और एक प्रश्न भी है, मैं उसको उसके साथ जोड़ दूंगा। जैसे कि हमें कहा गया है कि कर्म ही भगवान है, और धर्म हमें कहता है कि अच्छा कर्म करो तो भगवान मिलेंगे। तो ये अच्छा कर्म क्या है और धर्म एवं कर्म में क्या अंतर है? तो पहला प्रश्न इसे शुरू करेंगे, उसके अंदर ही दूसरा प्रश्न का उत्तर ही मिलेगा। एक प्रश्न हमेशा आता है, हम जब भी ये ऐसा सेशन ऐसा प्रोग्राम करते हैं, सब लोग पूछते हैं आप जो करने आए हो वो कौन सा धर्म है और उसमें क्या क्या हमें करना है, क्या रीति नीति, क्या रीति रिवाज करना है, कैसा इसे पालन करना है, क्या दीक्षा लेना है, ऐसा प्रश्न आता है। तो इसी के साथ ही ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा श्री अरविंद का योग क्या है और धर्म और आध्यात्मिकता में अंतर क्या है। तो मैं शुरू से ही आप थोड़ा एकाग्र होकर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा अंतर क्या है। धर्म का शुरू कहाँ से हुआ है इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। अभी श्री अरविंद और श्री माँ बोल रहे हैं कि आध्यात्मिकता वो कहाँ से शुरू हुआ। मान लीजिए एक आदमी है, उसको पता चला इस दुनिया में कुछ तो है, कुछ शक्ति जो काम कर रहा है, जो भी घट रहा है इस पृथ्वी में उसके पीछे वो शक्ति काम कर रहा है जो कि भगवान है, उनको मुझे ढूंढना है। तो उसके अंदर कई सारे उपलब्धि आता है, तो उसके लिए एकाग्र होता है, ध्यान करता है, उसका हर कोशिश रहता है उनको लेके कैसे काम करे, उनके साथ कैसे वो युक्त हो। तो इसके लिए उसके अंदर से बहुत सारे उसको प्रोसेस आता है कि मैं ये करूंगा तो मैं भगवान को पा सकता हूँ, भगवान से जुड़ सकता हूँ। तो ये सब चीज जो उपलब्धि उसके पास आता है, श्री अरविंद बोल रहे हैं यही योग है। मतलब भगवान के साथ हम कैसे युक्त हों, उसका जो पद्धति है, वो जो व्यक्ति वो आविष्कार किया, वही योग है, वही आध्यात्मिकता है। तो धर्म क्या है? अगर वही आदमी जो चीज वो उपलब्धि किया उसको वो एक जगह लिख लिया, एक जैसे हमारा बहुत सारे ग्रंथ है वैसे लिख लिया और लिख के बोला कि सारे आदमी तुम इसी चीज को पालन करो, यही चीज एक सत्य है, मैं जो किया हूँ यही रीति रिवाज है, यही तुम्हारी नीति है, यही दीक्षा है, इसी को ही तुम्हें सच मानना पड़ेगा। और यही एक ही चीज है वो दुनिया में जो सच है, बाकी सब झूठ है। अगर ऐसे हम लिख लेते हैं और बाकी लोगों को बोलते हैं कि तुम इसी को पालन करो, तो श्री अरविंद बोलते हैं ये धर्म हो गया। तो ये प्रश्न हमारे अंदर आएगा, तो धर्म का जरूरत कुछ है क्या इस पृथ्वी में, इस जगत में धर्म चाहिए या नहीं चाहिए? तो तभी बोल रहे हैं कि एक आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप सब लोग ट्रेन में कभी चढ़े हैं? ट्रेन में चढ़े हैं? तो यहाँ से स्टेशन दूर है कि पास में है? थोड़ा दूर है। तो स्टेशन तक कैसे जाते हैं आप? ऑटो से जाते हैं, ठीक है। अभी आप ऑटो लेके स्टेशन तक पहुंच गए, अभी आप बोलोगे मुझे ऑटो से नहीं उतरना है, यही ऑटो में मैं जाऊंगा आगे, ट्रेन के लाइन में यही ऑटो में जाऊंगा, जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि ऑटो का काम क्या था? आपको स्टेशन तक लेना है। अभी आपको किस में चढ़ना है? ट्रेन में चढ़ना है। श्री अरविंद बोल रहे हैं धर्म और आध्यात्मिकता में यही अंतर है। धर्म आपको वो रेलवे स्टेशन तक लेके जाएगा, पर उधर से उतर के आपको आध्यात्मिकता का ट्रेन में चढ़ना है। तो इसी को हम थोड़ा अंदर जाके देखेंगे। धर्म जब इधर सृष्टि में आया, इस पृथ्वी में आया, तो उसके साथ क्या क्या हुआ है। धर्म का सृष्टि आध्यात्मिकता से ही हुआ है, पर वो क्या क्या उसमें हुआ है, श्री अरविंद बहुत सारी चीज बोल रहे हैं। धर्म में पूरा सत्य नहीं है, उसमें एक आंशिक सत्य है। वो कैसे? मैं आपको वैसे उदाहरण बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गुरु और शिष्य वो एक रास्ते पे जा रहे थे और वो देख रहे हैं
कि एक आदमी, उसके पास एक मुर्गी है, वो बोल रहा है कि ये मुर्गी और अंडा नहीं देता है, तो उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। तो शिष्य बोल रहा है, गुरुजी ये जो चीज मैंने देखा, इससे मुझे ये पता चलता है कि जिस चीज का और कुछ जरूरत नहीं है उसको मार देना चाहिए। गुरुजी बोल रहे हैं ठीक सही बात है, जिसका जरूरत नहीं है उसका कुछ जीने का उसका अधिकार नहीं है, उसको मार देना चाहिए। ठीक है। तो कुछ देर बाद फिर जाने के बाद वो जंगल के अंदर जा रहे हैं और जंगल में देख रहे हैं एक पेड़ है, तो कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ एक आदमी उसको काटने आया है और एक आदमी उसको बोल रहा है, अरे ये पेड़ को क्यों काट रहे हो, ये तो कोई काम का ही नहीं है, उसको जिंदा छोड़ दो, उसे रख लो। पूरा शिष्य बोल रहा है, अभी एक सच में सुन के आया कि जो कुछ काम का नहीं है उसको हमें मार देना चाहिए। अभी ये आदमी बोल रहा है कि ये कुछ काम में नहीं आएगा, इसके लिए इसको नहीं काटते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं किसको सच मानूं, पहले जो सुना था उसको सच मानूं या इसको सच मानूं? तभी गुरुजी बोल रहे हैं, उस समय के लिए, उस काल के लिए, उस परिस्थिति के लिए, उस व्यक्ति के लिए वो सच था, पर अभी समय भी परिवर्तन है, काल भी परिवर्तन है, परिस्थिति परिवर्तन है, व्यक्ति भी परिवर्तित हो गया है। तो इसके लिए और एक चीज सच है, जो चीज इन दोनों को मिला सकता है, मिला के और एक सत्य को देख सकता है, वो है आध्यात्मिकता। जो चीज एक ही सत्य को पकड़ के हर वक्त वो आगे चलता है कि मैं कोई जो जिसका जरूरत नहीं है उसको मार दूंगा, तो वो क्या करेगा, वो मुर्गी को भी मारेगा, पेड़ को भी मारेगा, कोई इंसान को देखेगा उसको भी मार देगा। तो धर्म हमें इस तरह एक लेके आया है। फिर वो बोल रहे हैं श्री अरविंद कि धर्म हमें क्या किया है, धर्म हमें संकीर्ण कर दिया है। मतलब क्या किया है, मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है। जब ऐसे वो बोलता है, मतलब वो संकीर्ण हो जाता है, वो और किसी चीज को देख नहीं सकता। फिर श्री अरविंद बोल रहे हैं, धर्म हमें सांप्रदायिक कर दिया है। मतलब मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मतलब बाकी सब धर्म छोटा है, सब नीचे हैं। तो जब ऐसे कर दिया, श्री अरविंद बोल रहे हैं, इसमें सांप्रदायिक एक मनोभाव आ गया। हम एक को बड़ा करने के लिए दूसरे को हमेशा नीचे घसीट देते हैं, नीचे को वो बोलते हैं तुम नीच जाति के हो, तुम नीच धर्म के हो। फिर श्री अरविंद बोल रहे हैं, धर्म हमें क्या किया है, हमें यांत्रिक बना दिया है। एक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, बहुत साल पहले एक गुरु, वो क्या कर रहे थे, वो हमेशा ध्यान में मग्न थे, ध्यान में बहुत समय, जब शाम हो जाता था वो 1 घंटे के लिए ध्यान करते थे। तो उनके पास बहुत सारे शिष्य थे, उनको देख के वो सब कुछ सीखते थे कि वो गुरुजी जो कर रहे हैं हम वो करेंगे। तो उनके आश्रम में एक बिल्ली था। तो गुरुजी जब ध्यान में बैठते थे, वो बिल्ली आके क्या करता था, हमेशा गुरुजी के साथ मतलब उनके साथ उनके ऊपर जंप मारता था। तो गुरुजी मतलब सही से ध्यान नहीं कर पाते थे। तो ऐसे आप करोगे तो आप क्या करोगे, तो वो गुरुजी क्या किए, बिल्ली को लेके बांध दिए। तो हर दिन हर शाम में यही वो समस्या करता था। तो गुरुजी क्या करते थे, वो बिल्ली को बांध देते थे। उनका जो शिष्य ये चीज देखा कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, जब बिल्ली परेशान कर रहे हैं तो बांध देते हैं, तो वो भी यही करता रहा। हमेशा क्या करता था, ये तो परेशानी करने का सुযোग देगा क्या, वो शुरू से ही जब से ध्यान करना शुरू किया, वो बिल्ली को बांध दिया, फिर ध्यान किया। फिर उनका शिष्य जब देखा, वो देखा मतलब ध्यान करने के लिए बिल्ली बांधना चाहिए। तो वो क्या किया, तो उनको वो जिसको भी वो बात सिखाया, वो बोला ध्यान करने के लिए हमेशा एक बिल्ली को बांधना पड़ेगा। तो वो गुरुजी क्या किया, बिल्ली को लेके बांध दी। तो हर दिन हर शाम में यही वो समस्या करता था। तो गुरुजी क्या करते थे, वो बिल्ली को बांध देते थे। उनका जो शिष्य ये चीज देखा कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, जब बिल्ली परेशान कर रहे हैं तो बांध देते हैं, तो वो भी यही करता रहा। हमेशा क्या करता था, ये तो परेशानी करने का सुযোग देगा क्या, वो शुरू से ही जब से ध्यान करना शुरू किया, वो बिल्ली को बांध दिया, फिर ध्यान किया। फिर उनका शिष्य जब देखा, वो देखा मतलब ध्यान करने के लिए बिल्ली बांधना चाहिए। तो वो क्या किया, तो उनको वो जिसको भी वो बात सिखाया, वो बोला ध्यान करने के लिए हमेशा एक बिल्ली को बांधना पड़ेगा। फिर वो उसको लिख लिए कि ध्यान करने का प्रणाली क्या है, पहले एक बिल्ली को लाना पड़ेगा, एक चेन खरीदना पड़ेगा, वो बिल्ली को उधर बांधना पड़ेगा। तो सब लोग उनके शिष्य से वो क्या किए,
उनके पास बिल्ली नहीं था, उनके आश्रम में बिल्ली वो मर गया और एक बिल्ली वो मर गया। तो वो क्या, बिल्ली खरीद के लाए, फिर उसको बांधे, फिर ध्यान करना शुरू किया। फिर और कुछ शिष्य वो और एक लेवल पे चले गए, वो क्या किए, वो विदेश से बिल्ली खरीद के लाए, फिर उसको लेके फिर ध्यान करना शुरू किए। उनका जो शिष्य है वो उससे भी आगे चले गए। वो क्या, उनका एक बिजनेस शुरू हुआ। 2 मिनट ध्यान करने वाले बिल्ली, 10 मिनट ध्यान करने वाली बिल्ली, आधा घंटा ध्यान करने वाले बिल्ली, ऐसे कैटेगराइज होकर बिल्ली बेचना भी शुरू किए। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं धर्म ऐसे ही नीचे चला गया। उसका शुरू एक महान कारण से हुआ है, तो कैसे वो धीरे धीरे पतन के ओर गया है, क्योंकि हम जो सत्य है उसको छोड़ के हम आगे बढ़ गए। मैं अगर आपको एक बात पूछूं, भगवान को नारियल क्यों देते हैं? जहां भी मंदिर जाते हैं भगवान को नारियल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं पता है आपको? भगवान पर नारियल नहीं है इसलिए। भगवान पर सब कुछ है, पता है आपको? भगवान पर नारियल नहीं है इसलिए। भगवान पर सब कुछ है, पर सिर्फ नारियल का उनके पास अभाव है। जब नारियल देंगे वो उनका पूरा हो जाएगा, ऐसा सोच है क्या हमारा? नहीं। तो नारियल का मतलब, देने का मतलब क्या है? जब हम नारियल देते हैं, देखो नारियल का जो ऊपरी भाग है वो क्या है, बहुत सख्त है। जब हम नारियल भगवान पास तोड़ते हैं, मतलब वो सख्त भाग को वो तोड़ते हैं। वो सख्त भाग क्या है? वो है हमारा अहंकार। जब नारियल हम तोड़ते हैं, इसका मतलब हमारा अहंकार टूटता है और उसके अंदर से वो मधु निकलता है। तो नारियल भगवान पास चढ़ाने का यही है उसके अंदर तात्पर्य, उसको हम भूल गए हैं। और जब भी हम भगवान पास चढ़ाते हैं, हमारा एक मकसद रहता है, आधा दे देंगे और आधा लाके घर में चटनी बना के खाएंगे। मैं आपको और एक बात पूछ रहा हूँ कि हम भगवान पास फूल क्यों चढ़ाते हैं? भगवान पास फूल नहीं है इसलिए नहीं। भगवान पास फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो फूल उनको अर्पित करने, फूल सुंदर है, फूल जैसे सुंदर है, जैसे कोमल है, भगवान आप मुझे इसके तरह बनाओ। तो फूल के अंदर से हमारा प्रार्थना उनके पास जाता है। अगरबत्ती क्यों चढ़ाते हैं भगवान पास, क्यों लगाते हैं? सिर्फ सुगंध के लिए? भगवान पास सुगंध नहीं है ना, बनने के लिए, खुद बनने के लिए। हाँ, क्या बनने के लिए? तो अगरबत्ती हम ऐसे जाके घुमा देते हैं, जैसे जितने सारे भगवान हैं, 33 कोटि देवता हैं, आप एक अगरबत्ती से ही संतुष्ट हो जाओ। हम ऐसे ही करते हैं। पर अगरबत्ती की जलाने का मतलब क्या है? अगरबत्ती क्या करता है? वो खुद जल जाता है और अपना महक वो पूरा वातावरण में भर देता है। तो अगरबत्ती हम जब भगवान को देते हैं, हमारे अंदर का ये प्रार्थना रहता है कि मैं इसी अगरबत्ती की तरह जल जाऊं, पर मेरा महक सारे दुनिया में मैं वितरित करूं। तो जो आज तक हम किए हैं, उसका सच ना जान के एक यांत्रिक तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए ही हम भगवान को मंदिर में लेके जाके रख लिए हैं। और श्री अरविंद बोल रहे हैं, जब से मनुष्य मंदिर बनाना शुरू किया, तब से वो भगवान के साथ बिछड़ गया। ये भूल गया कि भगवान अपने हृदय के अंदर भी हैं। तो इसी के वजह से वो मंदिर बनाना, बहुत सारे मंदिर हम बनाने की कोशिश करते हैं। इधर मंदिर, उधर एक गांव में 10 मंदिर हैं और 10 बनाओ। क्यों? कि भगवान खुद से उनको दूर कर देना अभी तक चाहा है। तो अभी धर्म जैसे पतन हुआ है, तो उसका मेन कारण यही है कि भगवान के साथ वो बिछड़ गया है। अभी हमें तो हमारा अभी तक का काम क्या है? हम क्या कर रहे हैं? भगवान से सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, दाबी कर रहे हैं, भगवान मुझे ये दो, वो दो, ये दोगे तो मैं ये करूंगा, वो दोगे तो वो करूंगा, तुमको इतना पैसा दे रहा हूँ, तुम 10 रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारा बेटे का जॉब करा दो, लड़की का शादी करा दो। ऐसे ही हम बस डिमांड करते आए हैं, पर उसके आगे भी कुछ है क्या, ये कभी हम जानने की कोशिश नहीं किए हैं। एक मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठ के कुछ भीख मांग रहा था। तो जब वो भीख मांग रहा है, तो वो अंधा था, तो जब अंधे को देखते हैं भीख मांगते हुए, और अंदर में दया आ जाते हैं। तो बहुत लोग बैठ के तो उधर क्या कर रहे थे? तो उनको पैसा दे रहे थे। उस वक्त उस जगह से एक महात्मा गुजर रहे थे, एक बहुत बड़ा साधु गुजर रहे थे। तो वो देख के उनको भी दया आया। वो बोले कि मैं तुमको आज कुछ बहुत बड़ा चीज दूंगा। तो वो भिखारी क्या सोचेगा?
लगता है मुझे बहुत सारे इतना पैसा देंगे कि मुझे और भीख मांगना नहीं पड़ेगा। तो वो बोल रहे हैं, क्या वो पूछ रहा है क्या आप मुझे बहुत सारे पैसा दोगे? साधु बोल रहे हैं नहीं नहीं, मैं उससे भी कुछ बड़ा चीज तुम्हें दूंगा। तो उससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? तो पूछा, साधु जी बता रहे हैं तुम जो अंधे हो तुम्हें मैं आज आंख दे दूंगा। तो वो अंधा घबरा गया, मुझे आंख मिल गया तो मुझे कल से और कोई, मैं इधर भीख मांगने बैठूंगा तो मुझे कोई पैसा भी नहीं देगा, मुझे नहीं आंख नहीं चाहिए, आंख नहीं चाहिए, कोई करके वो भाग गया। अभी मनुष्य जिस धर्म में फंसा है, मनुष्य की अवस्था ऐसा है, जैसे भी वो है उसमें वो संतुष्ट है, उससे आगे भी कुछ है क्या उसको पता नहीं है। तो उसके आगे क्या है? एक बार क्या हुआ, एक नदी के किनारे में एक नारियल का पेड़ था, उसी नदी के किनारे में एक पत्थर पड़ा था। तो उस पत्थर पे लोग आते थे, जो धोबी आता था अपना जो मतलब साफ करता था, फिर सब लोग आते थे अपना चप्पल से उधर से धूल निकालते थे। तो वो उस नारियल के पेड़ में एक नारियल था, वो क्या कर रहा है, उस पत्थर के ऊपर हंस रहा है कि देखो तुम्हारा क्या जीवन है, तुम लोगों का मार खाते आए हो, उनका चप्पल का धूल खाते आए हो, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है। अब देखो मैं कुछ दिन बाद जब मतलब मैं पूर्ण नारियल बन जाऊंगा, उसके बाद लोग लेके मुझे मंदिर में चढ़ाएंगे, मेरा क्या भाग्य है देखो। तो ऐसा ही कुछ दिन बाद एक नदी में बाढ़ आया। जब बाढ़ आया वो पत्थर वो नदी के अंदर चला गया। अभी नारियल जिसको देख के और हंसने लगा, देखो तुम्हारा क्या जीवन है, अभी बाढ़ आया तुम नदी के अंदर भी चले गए, अभी तुम्हारा क्या होगा। तो वो जो अंदर चला गया वो पत्थर बहुत सारे और पत्थर के साथ वो घर्षित हुआ, मतलब उधर जाके बहुत मतलब निकल के पीट के वो गया। उसके शरीर पर बहुत आघात हुए क्योंकि वो नदी के किनारे और पत्थर के साथ उसको धक्का लगा। तो ये नारियल उसको देख के हंस रहा है। तो ऐसे ही बहुत दिन चला गया। तो उस चलने के बाद वो नारियल क्या एक पूर्ण नारियल बन गया। फिर उसको लेके एक बहुत कुछ दूर में एक मंदिर था, उस मंदिर में लेके गया उसको चढ़ाने के लिए। जब वो नारियल को वो एक आदमी उसको चढ़ाने ले गया है, वो नारियल देख रहा है जिस मंदिर में वो चढ़ने आया है, जिस मंदिर में जो देवता का विग्रह है वो और कोई नहीं है, वही पत्थर है। वो आश्चर्य हो रहा है कि ये वो पत्थर वो नदी में था, इतना धक्का खाते खाते आया है, ये ऐसे देवता बन के कैसे आया है। उसे वो पूछा आप इधर कैसे आए हो? वो बोल रहा है, वो पत्थर देवता जो है वो बोल रहे हैं देखो उस दिन जो बाढ़ से मैं नदी के अंदर चला आया, तो नदी के अंदर आने के बाद मैं बहुत सारे पत्थर के साथ मैं खुद धक्का खाया। जब धक्का खाया मेरा जो शरीर है पूरा चिकन हो गया, पूरा साफ हो गया, और मैं इतना सुंदर बन गया कि लोग मुझे देख के उधर से उठा के लाए और एक शिल्पी के पास लेके आए। वो अपने निहान के मुंह से मुझे पिटते पिटते एक उससे देवता का विग्रह बनाया और इस मंदिर में मैं स्थापित हुआ। तो तभी उसका सफर क्या था, शुरू से ही वो पीड़ित होते आया था, बहुत दुख उसके जीवन में आए हैं, बहुत यंत्रणा आए हैं, बहुत कष्ट आए हैं, पर उसी कष्ट और यंत्रणा के परिणाम के स्वरूप वो पत्थर से देवता बना। तो यही होता है उसका जीवन का सफर, यही होता है आध्यात्मिकता, जो हमें जब जिस अवस्था में हम हैं उस अवस्था में हमें वो भगवान बनाता है। तो आध्यात्मिकता का यही मतलब है, जिसको आज तक हम पूजा करते आए हैं, बस पूजा नहीं करना है, हमें उनके तरह बनना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का एक अंश हमें हमारा अंदर दिया गया है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, श्री अरविंद कहते हैं चैत्य सत्ता, वो सबके अंदर है। हमारा काम है उसी के साथ हमें जुड़ना। अब देखते हैं पृथ्वी सूर्य के तरफ आवर्तित हो रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है। अगर पृथ्वी का सूर्य के साथ एक कनेक्शन है कि नहीं, उसके साथ युक्त है, इसीलिए वो घूम रहा है। अगर वो कनेक्शन जिससे वो जुड़ा है, अगर हम वो काट देंगे, पृथ्वी का क्या होगा, वो कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं, पूरा ध्वस्त हो जाएगा। वो कनेक्शन अब तक है, इसीलिए पृथ्वी सूर्य की तरफ घूम रहा है। तो ऐसे ही हम अगर भगवान के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, अगर उनसे हम बिछड़ जाते हैं तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो हमारा काम है उनके साथ जुड़ना।
अगर उनके साथ जुड़ के हम कोई भी काम करते हैं, उनको हृदय में धारण करके हम जीवन जीते हैं, यही है आध्यात्मिकता। हमें इसके लिए इधर से कहीं भाग के जाना नहीं है। जैसे पहले साधु संत सन्यासी सब इस संसार को छोड़ के भाग जाते थे, और अब हम क्या कर रहे हैं, इस संसार में रह रहे हैं पर भोग में डूबे हुए हैं। हम भोग करते आए हैं, कैसे अच्छे से खाना है, अच्छे से पीना है, बहुत पैसा से विलास करना है, हम इसमें डूब गए हैं। पर आध्यात्मिकता वो भी नहीं था, ये भी नहीं है। आध्यात्मिकता क्या कहता है कि ना भागना है, ना भोगना है, जहां है वहीं पे हम जागना है। तो इसका मतलब हम जिस अवस्था में भी है वहां से हम जागृत हो सकते हैं, यही है आध्यात्मिकता। तो हमारा जो स्वधर्म की बात कर रहे थे, धर्म और कर्म की बात, धर्म कहाँ से, एक्चुअल धर्म क्या है, प्रकृति धर्म है, वास्तव में धर्म है स्वधर्म। स्वधर्म मतलब क्या है, हमारा आत्मा के धर्म, और आत्मा के धर्म ही आध्यात्मिकता है। और उस आत्मा की प्रेरणा में हम जो भी काम कर रहे हैं वही असल में कर्म है। तो स्वधर्म और कर्म के अंदर कोई अंतर नहीं है, अगर उसको असल प्रोसेस में, असल पद्धति में उसको लिया जाए। तो यही था वो धर्म और आध्यात्मिकता के अंदर अंतर। और आज का जो चर्चा हुआ उसके ऊपर अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, तो इसके लेके हम थोड़ा देर चर्चा करें। क्या बोले, बोली जो काटता है बोली होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। देखो ये आपको ये पता है क्या, शुरू कैसे हुआ? कैसे हुआ था कुछ मालूम नहीं, पहले से शुरू हुआ। बलि के पीछे जो बात है वो है भाई समर्पण की बात। हम कुछ अर्पण करना चाहते हैं, तो अर्पण किसको किया जाता है? हम अर्पण किसको करें? नहीं, हम अगर मैं भगवान को कुछ अर्पण करना चाहता हूँ तो क्या मैं करूं? भगवान पास जो नहीं है वो करना है क्या? अर्पण मैं खुद को करता हूँ। खुद के अंदर का क्या करूं? मेरे पास जो आसुरिक शक्ति है, मेरे पास जो लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सब आसुरिक शक्ति को मुझे दे देना है। क्यों दे देना है? क्योंकि और किसको मैं दूं? मेरे पास का जो आसुरिक शक्ति अगर मैं भगवान को दे दिया तो भगवान मुझे और पवित्र बनाएंगे। तो वो जो यज्ञ कुंड में मैं वो उसको ही मतलब जो ईंधन की तरह मैं दे रहा हूं, उसको दे दूंगा तो वो और ज्यादा जलेगा। पर इसी चीज को, यही जो सत्य है, तो इसको वो मनुष्य जब इस पृथ्वी में लेके आया, वो क्या सोचा, आसुरिक शक्ति को दे देना मतलब भाई ये बलि का प्रथा उधर से ही शुरू हुआ। मतलब वो जो पशु है वो पाशविकता, हमारे अंदर वो जो नेगेटिव थिंग्स है, जो आसुरिक शक्ति है, वो क्या है, पाशविकता है, मतलब पशु का प्रकृति। तो पशु प्रकृति को मतलब नहीं देके मनुष्य क्या शुरू किया, पशु को देने लगा। तो धर्म ऐसे जो जैसे आध्यात्मिकता क्या करता था कि अपना पशु प्रकृति को तुम दे दो, पर धर्म क्या इधर लेके आया, तुम पशु को दो, पशु को बलि चढ़ा के भगवान को दो। तो इधर से ही बलि प्रथा का शुरू हुआ, पर जिसका कोई तात्पर्य नहीं है, कुछ उसमें कुछ मतलब बोल सकते हैं उसका कुछ मूल्य भी नहीं है। पर इससे मनुष्य क्या कर रहा है, ज्यादा हिंसा कर रहा है, उसके अंदर और पशु प्रकृति बढ़ रहा है, उसके अंदर और पाशविकता बढ़ रहा है। तो इसका अगर तात्पर्य हम समझ जाएं तो एक्चुअली वास्तव में हम भगवान को क्या दें, तो ये प्रथा भी बहुत जल्दी उठ जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न? इनका कहना था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं होना चाहिए, वो तो क्लियर कट हो गया ना अभी। हाँ, वो तो क्लियर कट हो गया। जो हम लोग मतलब नहीं करना चाहिए, तो जो करना चाहिए था, जैसा करना चाहिए था वो नहीं किया, उल्टा किया। इसका मतलब उल्टा किया। वो आदमी ये नहीं सोचता है खुद को उधर ये करो ना, जीत तो एक ही है ना। बकरी का जो है अपना भी वही है। हाँ भाई, बकरी के अंदर जो है पाशविकता, वो मेरे अंदर भी है। हाँ, उसको ना देके मैं बकरी को दे रहा हूँ। हाँ वही बात है, बकरी का, लेकिन वो हत्या हो गया ना, हत्या हो गया। तो खुद को करो, खुद को गला काट लो उधर। वही बात है ना, खुद को नहीं काटना है, खुद के अंदर का जो पशु है उसको काटना है। ना करना है। नहीं, वो जैसा कर रहा है
वैसा अगर वो मनुष्य को किया किया जाएगा तो कैसा होगा, पर ये हम सोच नहीं पाते हैं। उल्टा किया जाए तो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, और ये जो झगड़ा का बात बोला आपने ना, ये झगड़ा हर घर का, वो दीदी को बोला था उस दिन ना, ये जो झगड़ा बोला ना उस दिन, हर घर में, हर घर का 3 चीज से झगड़ा शुरू होता है। सबसे ज्यादा झगड़ा और सबसे मतलब बड़ा शत्रु ऐसा घर में उत्पन्न होता है जैसे सास बहू और ननद के अंदर से होता है। अपना ये इंडिया के अंदर ना सबसे बड़ा वही एक सबसे बड़ा झगड़ा है, मतलब दूसरे का झगड़ा नहीं है, वो अपना घर से वो झगड़ा बड़ा होता है, वहां से मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो इधर उधर का। सबसे बड़ा समस्या लेकिन वो है, आरंभ वहां से होता है मेरा हिसाब से, ऐसा मैं देखा हूँ। मेरा हिसाब से अलग है। हाँ, और कुछ प्रश्न है, कोई कुछ बोल रहे थे? परमात्मा ने हमें क्यों बनाया? सुना तो ना। परमात्मा हमें क्यों बनाया? हाँ, दीदी, परमात्मा ने हमें क्यों बनाया? नहीं, परमात्मा डायरेक्टली हमको बना दिए है क्या? जब सृष्टि पृथ्वी शुरू हुआ तो हम मनुष्य आ गया था क्या? तो क्या हुआ था? सृष्टि के शुरू आरंभ से क्या था? हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है और श्री अरविंद जी बता रहे हैं, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, सब कुछ शून्य था। एक परम शक्ति तो इस सृष्टि में मतलब वो उसी का ही उपस्थिति था, पर वो उनके अंदर में एक ख्याल आया कि मैं खुद को प्रकाशित करूंगा। जब खुद को वो प्रकाशित करेंगे, कैसे प्रकाशित करेंगे? उनका जो गुण है उसको लेकर वो प्रकाशित करेंगे। भगवान पास क्या क्या गुण है? वो सच्चित आनंद है, उनके पास सत्य है, उनके पास चेतना है, उनके पास आनंद है, उनके पास प्रेम भी है, उनके पास जीवन का भी सृष्टि उधर से होता है। पर उनका ये जो शक्ति जब इस सृष्टि में प्रकाशित हुए, इधर आके वो क्या बन गया? वो सत्य मिथ्या में परिणत हो गया। उनका जो चेतना वो अचेतना में परिणत हो गया, निश्चेतना में परिणत हो गया। उनका जो आनंद वो दुख में परिणत हो गया, उनका प्रेम वो घृणा में परिणत हो गया, और उनका जो इधर का जो जीवन आया था, इधर जीवन मृत्यु में परिणत हो गया। तो पूरा भगवान जैसे हैं उसका पूरा विपरीत इस सृष्टि में घटने लगा। तो उधर से ही भगवान का लीला शुरू हुआ। जो जहां पे वो पहुंच गया था और जहां तक उसको पहुंचना है उधर तक यात्रा, मतलब हमें मृत्यु से फिर जीवन तक पहुंचना है, वो घृणा से फिर आनंद तक पहुंचना है, वो मिथ्या से वो पूर्ण सत्य तक, चिरंतन सत्य तक पहुंचना है। तो यहीं से भगवान का लीला शुरू हुआ। इसको बोलते हैं विवर्तन की प्रक्रिया। तो सृष्टि में जो शुरू से कुछ भी नहीं था, इधर सब कुछ ऐसे जड़ भूमि था, मिट्टी था, फिर उसमें एक जीवन शुरू हुआ, एक उद्भिद उसमें आया। उसके बाद जो पानी में जो जीव होते हैं, जलचर जीव, उनका सृष्टि हुआ मछली जैसा। उसके बाद एक उभयचर जीव का सृष्टि हुआ, जैसे मछली था, उसके बाद मेढक आया, जैसे पानी से भी, पानी में भी जी सकता है और वो स्थल भाग में भी जी सकता है। फिर वो स्थल भाग के प्राणी सृष्टि हुए, पक्षी से हुए, फिर पशु हुए, और पशु के अंत में वो क्या हुआ? बंदर का सृष्टि हुआ। और ये बोला जाता है मनुष्य जब मनुष्य नहीं बना था उससे पहले वो क्या था? वो बंदर था। तो बंदर विवर्तित होके मनुष्य में परिणत हुआ है। अगर सृष्टि ऐसे विवर्तित परिवर्तित होके शुरू से आया है तो अभी मनुष्य में ही क्या अंत घट जाएगा क्या? तो श्री अरविंद बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। मनुष्य के बाद भी एक नया जाति इस पृथ्वी में आएगा जो मनुष्य से और एक स्टेप आगे होगा। तो जब बंदर थे, जो बंदर ऐसे ही मनुष्य नहीं बन गए। भगवान आके बंदर को जरूर कुछ ऑप्शन दिए होंगे कि आप
मनुष्य बनना चाहते हो या नहीं हो? तो बंदर सोच रहा होगा उसको मनुष्य क्या पता, हमको अभी बोला जा रहा है अतिमानव है, हम समझ पा रहे हैं क्या अतिमानव क्या है? हम समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बंदर को बोला गया होगा कि तुम्हें मनुष्य बनोगे क्या तुम? तो वो पूछा होगा तो मनुष्य क्या है तुम्हें पता नहीं है, एक चीज आप बताओ, जब मैं मनुष्य बन जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ हाईलाइट दो। तो भगवान उनको क्या बताएं, जरा ऐसे बताए होंगे, देखो जब तुम मनुष्य बन जाओगे तो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच चल रहा होगा, तुम घर में बैठ के टीवी में देखो। ऐसे बंदर को बताएंगे तो बंदर क्या बोलेगा, उसको ना ऑस्ट्रेलिया पता है, ना क्रिकेट पता है, ना टीवी पता है। तो भगवान जो बंदर बोल रहा है मुझे ये जो चीज आप बताए मुझे कोई भी चीज पता नहीं है। तो भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम तो ये ऐसा तुम्हें पता नहीं है तो तुम क्या समझोगे भगवान के जो मनुष्य के लीला तुम क्या समझोगे? तो बंदर बोल रहा है मेरे समझने की भाषा में कुछ बताओ ना। तो भगवान उनको बोल रहे हैं देखो तुम जब मनुष्य बन जाओगे तुम्हारे ये पूछ नहीं रहेगा। तो कुछ बंदर का उधर ही हार्ट अटैक हो गया है, तो मेरा पूछ नहीं रहेगा ऐसा कैसे होगा? देखो मैं अभी एक पेड़ से दूसरा पेड़ तक जंप मार लेता हूँ, अब जब जंप मारता हूँ, जंप मारने के बाद मेरे पूछ को हिला देता हूँ, तो मेरा जितना गम है वो इधर ही गिर जाता है। तो ये पूछ के वजह से कितना मैं खुश हूँ, यही पूछ मेरा प्रेस्टीज है। आप बोल रहे हो वो नहीं रहेगा, फिर भगवान बोल रहे हैं तो ऐसा ही तो होगा ही, तुम तो बनना ही पड़ेगा। फिर कुछ बंदर उसमें से थे, उनको बंदर जिस अवस्था में थे उनको उधर खुशी नहीं मिल रहा था। वो बोल रहे हैं अभी तक सृष्टि से शुरू से एक जो जीव ऊपर बने हैं सब अच्छे ही बने हैं ना। जब सिर्फ जलचर जीव था, फिर उभयचर जीव सृष्टि हुआ, वो उससे अच्छा था। तो हम जो बंदर बने हैं उससे पहले जो हम थे उससे अच्छे हैं, तो हमारे ऊपर अगर मनुष्य बनेगा वो तो जरूर हमसे भी अच्छा होगा। तो वो पांच भाग के बंदर वो के हम बनना चाहेंगे, हम मनुष्य बनना चाहेंगे। और भगवान बोले तथास्तु, मतलब जो सम्मति दिया, जो खुद के अंदर से स्वीकृति दिया मनुष्य बनने के लिए, वही बंदर मनुष्य बने हैं। और अभी भगवान आके हमें बोल रहे हैं तुम्हारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि तुम जिस अवस्था में हो उस अवस्था से और एक स्तर तक तुम्हें जाना है, ऊपर उठना है, क्योंकि नीचे गिरने के लिए तुम नहीं आए हो। जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में नहीं, मतलब उस अवस्था में रहने के लिए भी नहीं आए हो, तुम इस सृष्टि का लीला को आगे बढ़ाने के लिए आए हो। मनुष्य के अवस्था से तुम अतिमानव के अवस्था में उत्तीर्ण होने के लिए आए हो। अभी मनुष्य पूछेगा कि अतिमानव हो जाऊंगा तो क्या होगा? तो भगवान अभी अगर बताएंगे अतिमानव ऐसा होगा वैसा होगा, हम समझ पाएंगे क्या? वैसे ही क्रिकेट मैच की तरह लगेगा, जो हमें क्रिकेट क्या है वो पता नहीं है। तो भगवान अभी हमें बता रहे हैं कि तुम्हारा भी पूछ नहीं रहेगा। तो मनुष्य सोच रहा है मेरा पूछ कहाँ पे है, मैं तो कब से छोड़ के आया हूँ मेरा पूछ। भगवान बोल रहे हैं तभी भी तुम्हारा पूछ था, पर वो दृश्यमान पूछ था, दिख रहा था। अभी जो तुम्हारे पास पूछ है वो अदृश्य है, वो दिखता नहीं है। तो मनुष्य फिर पूछ रहा है भगवान को तो वो पूछ क्या है? तो भगवान बता रहे हैं अभी इस जो आज का जो चर्चा था, जिस विषय पे हम चर्चा किए, क्रोध को छोड़ना है, जो अहंकार को छोड़ना है, घृणा को छोड़ना है, ईर्ष्या को छोड़ना है, हिंसा को छोड़ना है, ये सब कामना वासना के पूछ हमारे अंदर अभी है, जो दिखता नहीं है पर हमको जकड़ के रखा है, बांध के रखा है। तो भगवान यही बोल रहे हैं वो पूछ को तुम जब काटोगे तब तुम आत्मा के द्वारा परिचालित होगे, आत्मा के पास पहुंचोगे, उसके साथ खुद को जोड़ पाओगे। तो वहां से तुम्हारा यात्रा शुरू होगा मानव से अतिमानव की ओर। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है जो श्री अरविंद बता रहे हैं। और कुछ प्रश्न है या यहीं पे रखेंगे? भैया के मुंह से कुछ सुना जाएंगे। बोलिए। आइए।
आगे का सेंटेंस को अभी जैसे जीवन हम जी रहे हैं उसी जीवन को छोड़ के हरदम हम भगवान के लिए जिएंगे, ये बात पे कहना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान के बिना अगर हम जीते हैं तो जीने का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि भगवान हमको यहाँ भेजे हैं उनके लिए कार्य करने के लिए, तो उनके कार्य अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उनके लिए हमको जीना है, उनके छोड़ के और कुछ नहीं करना है, यही बोलना है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भैया। तो आज का जो भैया बताए यही आज हम लेके जाएंगे। तो हमारा जीवन सिर्फ भगवान के लिए है, तो हम भगवान के लिए ही जिएंगे। तो यही मंत्र लेके, यही सत्य को हृदय में लेके इधर आज हम जाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। मैं फिर एक मेडिटेशन म्यूजिक लगाऊंगा, हम 2 मिनट का ध्यान करके यहीं समाप्त